सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा यीशु मसीह, यीशु मसीह सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। आज बड़ा मुफ्त मैसेज है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में ये मैसेजेस ऐसे दिए जाएं। खुदा की हैकल कौन है? Who is the tabernacle? Who is the temple of God? आज इस पे मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगा। याद रखिए, दुआ शख्सियतों की तामीर करती है। 3 बातें लिख लें। A prayer and a broken-hearted prayer is the key to develop Christian personality. दुआ किसी मसीही की शख्सियत की तामीर करती है। नंबर 2, दुआ खानदानों की तामीर करती है। A happy family is a praying family. और एक प्रोवर्ब है, The families which pray together can stay together. आज बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, खानदान हैं, जिनमें मिलकर दुआ नहीं होती और वो खानदान कभी कामयाब नहीं हो सकते। और तीसरी दुआ के ताल्लुक से अहम तरीन बात वो याद रखिए, दुआ और सिर्फ दुआ ही किसी अजीम बेदारी की कुंजी है। If you want to see the great revival, we should be the people which are praying. हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि बड़ी बेदारी आए तो बड़ी बेदारी के लिए बड़ी दुआओं की जरूरत है। और पौलुस कहता है, जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ करना नहीं आती, लेकिन खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भरता है जिनका बयान नहीं हो सकता। प्लीज गौर से आज का मैसेज सुनिए। मेरे साथ मिलकर आज की जो बुनियादी वर्ड्स है उसको बोलिए। क्या तुम नहीं जानते, ऊंची आवाज में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? हालेलुया। अपने ऊपर हाथ रखकर कहें, आए खुदावन यीशु, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मैं तेरा मकदस हूं और तेरा रूह मुझ में बसा हुआ है। इसलिए मैं सिगरेट नोशी नहीं करूंगा, मैं बदमाशी नहीं करूंगा, मैं गंदगी की बातें नहीं करूंगा, मैं बुरे मंसूबे नहीं बांधूंगा, क्योंकि मेरा बदन तेरा मकदस है। हालेलुया। आज इस मुकाशफा को पाने की जरूरत है। चर्चेस की बिल्डिंग हो ना हो, बड़े बड़े बहुत सी ऐसी जगह हो ना हो, लेकिन याद रखिए, एक बहुत बड़ी खुदावंद की प्यास ये है कि हर इंसान उसका मकदस बन जाए। हालेलुया। पर्सनली, शख्सी तौर पर याद रखिए कि मैं और आप मसीह का मकदस हैं। पहला करंथियों 3 बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत, जिनके पास बाइबल है उसमें से देख सकते हैं। यहां पर मुकद्दस पौलुस करंथियों की कलीसिया को, जो पाकीज़गी के एहसास को भूल चुकी है, वो एक ट्रेडिशनल चर्च है, वहां पर पौलुस उन्हें एहसास दिलाता है और उन्हें इस बात की पहचान करवाना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? मेरे पीछे बोलिए, अगला हिस्सा बड़ा अहम है। और अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। इसका क्या मतलब है? सुनिएगा, और से वार्निंग है। अगर मैं और आप इस बदन का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, जो खुदा की हैकल है, जो खुदा का मकदस है, जो खुदा के रहने की जगह है, तो खुदा का कहता मैं क्या कर दूंगा उसको? बड़ा वार्निंग मैसेज है, गौर से सुने। खुदा का कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर तुम मेरे मकदस को, मेरी हैकल को अगर तुम बर्बाद करोगे। और दूसरा करंथियों
और उसके छठे बाब की 16वीं आयत में खुदावंद का खादिम पालूस सबके लिए मिलकर कहते हैं, ये मिलकर बोलें, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। पूरे ध्यान से आज आपने मैसेज सुनना है। जब बनी इस्राएल के लोग मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले और जब उस बियाबान में थे तो खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया और खुदा ने कहा एक ख़ैमा इज्तिमा बना जिसमें मैं अपने लोगों के साथ मुलाकात किया करूंगा। गौर से सुने, आज का मैसेज पर्सनल मैसेज है और बाइबल मुकद्दस कहती है और उस ख़ैमा इज्तिमा में खुदा, खुदा, यहोवा राफा, यहोवा यरी, यहोवा शामा, यहोवा रा, कादर मुतलक खुदा अपने लोगों के साथ मुलाकात करता था। और उसके बाद खुदा ने दाऊद की उस दुआ को सुना और सुलेमान के वसीला से हैकल को तामीर किया। लेकिन खुदावंद यीशु ने मसलूब होने से पहले यहूदियों से और उस वक्त के शरा के आलमों से क्या कहा, तुम अगर इस मकदस को ढा दोगे, कितने दिनों के बाद इसको खड़ा कर दूंगा। अगर यीशु का बदन खुदा का मकदस है तो हम यीशु के हैं, इसलिए हमारे बदन खुदा के मकदस हैं। हालेलुया। अपने ऊपर हाथ रखकर फिर कहिए, मेरा बदन खुदा का मकदस है जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। हालेलुया। मैं तालीमी बातें कुछ करके आगे चलूंगा। हैकल के 3 हिस्से थे। The 3 parts of the tabernacle. खैमा इज्तिमा और हैकल के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा सेहन था और सेहन में काहिन सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानते थे और वहां पर एक बड़ा पीतल का हौज था जहां पर काहिन अपने हाथ और अपने पांव और अपने बदन को पाक करते थे और अगर वो पाक ना करते तो वो मर जाते थे, क्योंकि खुदा की हजूरी में कोई नापाक शख्स खड़ा आज भी खून के बगैर और एक ही बरे के खून के बगैर जो यीशु है, हम उसके पाक मकाम में दाखिल नहीं हो सकते। और उसका पाक मकाम अपने ऊपर हाथ रखें, मैं उसका मकदस हूं। हालेलुया। याद रखिए, जिस्म जो आपके सामने खड़ा है इसके अंदर 2 चीजें हैं जो बुनियादी हैं, जान और रूह। क्या क्या चीजें हैं? आपकी सोचें और आपकी रूह और आपका बदन। गौर से सुनिए, इस हैकल में जो मेरा और आपका बदन है, इसमें बदन सहन है। ये सहन है जिसमें हम गुनाह करते हैं, ये वो सहन है जिसमें सारी बुराइयां हैं। इसीलिए सहन में यानी जो बदन है, इसमें हमें खून की कुर्बानियां देने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। आज का मैसेज साथ ले जाओ और लोगों को जाके सुनाएं, बिकॉज इट इज वेरी रेयरली टॉट इन द चर्चेस। मेरा और आपका बदन वो सहन है जहां पर बरे के लहू यानी यीशु के लहू के वसीला से हम पाक ठहराए गए हैं। और उसके मगरबी जानब यानी इस सहन के वेस्टर्न साइड पर एक खैमा था और खैमा के पहले हिस्से को पाक मकाम का नाम दिया गया। मैं उस हैकल की बात कर रहा हूं, उस खैमा की जिसके 3 हिस्से थे। पहला क्या है? सहन। दूसरा क्या है? पाक मकाम। सहन जैसे सहन होता है उसमें कुर्बानियां दी जाती, खता की कुर्बानियां, सोख्तनी कुर्बानियां और खून की कुर्बानी के बगैर कोई भी खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सकता था। और उस खैमा इज्तिमा के ऊपर दिन के वक्त बादल जो कि उनके लिए साया फराहम करता और रात के वक्त उसी बादल में से आग और रोशनी निकलती ताकि बनी इस्राएल के लोग निराले लोग ठहरें जिनके ऊपर खुदा का मसा रहता है। हालेलुया। ये बादल खुदा के उस रुलकुस के मसा को जाहिर करता था। पाक मकान के 3 हिस्से थे। इसमें नजर की रोटी की मेज, नंबर 2 सोने का चिरागदान और इसमें बखूर की कुर्बानगाह थी। याद रखिए, हमारे बदन में पाक मकाम हमारा ज़हन है। क्या है? गौर से सुनिए, दिस इज द होली प्लेस, क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर एवरी बैटल इज फॉट। ये वो जगह है
ये वो आपके जिस्म का हिस्सा है जहां से शैतान और खुदा के दरमियान जितनी जंगें हैं वो ख्यालात की सूरत में होती हैं। गौर से सुने। और वही ख्यालात जो खुदा के खिलाफ हैं, वो लोग जो उनके साथ एग्री कर जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो जिनके ख्यालात आसमानी हो जाते हैं वो रूहानी लोग बन जाते हैं। मेरा और आपका सहन ये जिस्म है, और आपका पाक मकाम क्या है? योर ब्रेन, आपका जहन है। हालेलुया। और खामगाह का जो तीसरा मकाम है वो पाक तरीन मकाम है। इसके आगे पाक तरीन मकाम था जहां सिर्फ अहद का संदूक था। इस लकड़ी के संदूक पर सोना चढ़ा हुआ था। इसके हवाला जात आप देख सकते हैं, खरूज 27 बाब, उसकी नामी से 18वीं आयत। और अहद के संदूक में याद रखिए उसके ऊपर 2 करोबी यानी 2 फरिश्ते जो थे वो बनाए गए थे। और अहद के संदूक में 3 चीजें थी। नंबर 1, खुदा के हाथ की लिखी हुई 10 अहकाम की तख्तियां। पहली क्या चीज थी? जब तक मेरे और आपकी रूह के अंदर जो पाक तरीन मकाम है जिसमें खुदा के रूह के रहने की जगह है, और इसी के लिए पौलुस क्या कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो द होली ऑफ होलीज, यह पाक तरीन मकाम क्या है? मेरी और आपकी रूह, जिसके अंदर खुदा बसता है, और जिनकी रूहों के अंदर वो नहीं बसता वो लोग लानती हैं, वो जहन्नम में चले जाते हैं। चाहे वो बड़े बड़े गिरजों के पास्टर्स हों, चाहे वो ब्रदर्स हों, चाहे वो बिशप्स हों। याद रखिए इस संदूक में 10 अहकाम की तख्तियां, मन भरा हुआ सोने का एक मर्तबान और हारून का अस्सा था। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां पर याद रखिए आज जब भी हम मसीह के पास आए, जब भी दुआ करने के लिए आए, तो याद रखिए कि आज हमारे लिए उस बरे का खून काफी है जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुआ का आगाज करते हैं तो हमें सलीब के पास आने की जरूरत है। वी शुड कम टू क्रॉस। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यूहन्ना 3:16, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आगे बोलिए। इसका मतलब यह है कि दुनिया हलाकत की राह पर है। वो लोग जो मसीह पर, मसा किए हुए पर, खुदा के बेटे पर, जलाल के मालिक और इब्तिदा इंतहा पर ईमान नहीं रखते, याद रखिए वो हलाकत की राह पर हैं। वो काहिन जब तक खून की कुर्बानी न देते वो उस खेमा में दाखिल नहीं हो सकते थे, और अगर वो नापाकी की हालत में होते तो खुदा अदालत करता और काहिन मर जाते। आज जब भी हम दुआ करें याद रखिए हमारे पास यीशु की सलीब है जिससे बहने वाला लहू मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलते जाइए, यीशु का लहू जिंदा है, और यीशु का लहू हाबल के खून से बेहतर बातें कहते हैं। यीशु अपना ही खून लेकर खुदा बाप के दाने दिन और रात हमारी शिफायत करता है। हालेलुया। आज हम सहन के बारे में सीख रहे हैं। अगले 2 मैसेज में मैं आपको पाक मकाम और पाक तरीन मकाम में लेके जाऊंगा। आज हम यीशु के लहू के फवायद के बारे में देखेंगे। यीशु के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, क्या क्या फायदे क्या हैं। नंबर 1, यीशु के लहू के वसीला से हमारे गुनाह हमेशा के लिए मुआफ हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है, पाप खुदा ने चुक के साडे, ऊंची आवाज में बोले, सुटे दूर दराडे। ये मुकाशवा पर खुला कि जब हम ईमान ले आते हैं फिर हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी बदियां हमसे दूर और हमेशा के लिए इतनी दूर कर दी जाती हैं कि वो कभी हमें छू न सकें। हालेलुया। नंबर 1, यीशु के लहू के वसीला से हमारे गुनाह माफ हुए हैं। नंबर 2, यीशु के लहू के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। याद रखिए, हर
क्रिश्चियन जो बाय नेम है वो रास्तबाज नहीं है। रास्तबाज वो है जो बड़े के लहू के नीचे रहता है। हालेलुया। रास्तबाज वो है जो बड़े के लहू की कुदरत को जानता है। हालेलुया। लहू का दूसरा फायदा क्या है? हम मुफ्त रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं। इसमें तीसरी बात याद रखें, यीशु के लहू के वसीला से हम खुदा के जलाल का हिस्सा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऊंची आवाज में बोले। वी कैन सी द ग्लोरी ऑन आवर फेसेस एंड पर्सनालिटीज। हमारी शख्सियतों में खुदा का जलाल मुनक्श होता है, हमारे चेहरों से खुदा नजर आता है। हालेलुया। जब हम यीशु के लहू को अपने ऊपर लेते और यीशु के लहू की कदर करते हैं। नंबर 4, यीशु के लहू के वसीला ही से हम दुनिया और शैतान पर गालिब आते हैं। किस पर आते हैं? ऊंची आवाज में बोलिए, किस पर गालिब आते हैं? हालेलुया। किस पर गालिब आते हैं? दुनिया और शैतान पर। लहू के वसीला से हमने यहां पर और इन दिनों इस्लामाबाद में पिंडी में खुदा बड़े बड़े अजीब काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जहां खुदा हमें लेके जाता है, हमें नहीं बल्कि बहुत से खादिम जो रूह से मामूर और रूह के मसा में खुदा का कलाम सुनाते हैं, खुशखबरी देते हैं, खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। पतरस के साया में लोगों को डाला जाता था। हालेलुया। His image was full of glory. Praise the Lord. उसके साए में डाले जाने वाले मरीज ठीक हो जाते थे क्योंकि वो लहू के मुकाशफा को जान गया था। हालेलुया। ये मुकाशफा है पाक खून का, और पाक खून के बगैर याद रखिए हम बच नहीं सकते। कोई भी पाक खून के बगैर बच नहीं सकता। मेरे पीछे बोलिए, और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। हालेलुया। और नंबर 5, यीशु के लहू की बदौलत हम दर्जा बदर्जा यीशु की मानद बनते चले जाते हैं। किसकी मानद बन जाते हैं? यह 5वां फायदा है पाक लहू का। वी बिकम लाइक जीसस। यीशु की पाकीज़गी, यीशु की मोहब्बत, यीशु का तरस हमारी जिंदगियों से टपकना शुरू हो जाता है और खुदा के उस तरस की वजह से खुदा अजीब काम करता है। ये सब कुछ किसके लिए है? जो हर रोज यीशु की सलीब के नीचे आते हैं और जो हर रोज क्या कहते हैं? मेरे पीछे बोलिए, आए खुदावंद यीशु, मेरा बदन तेरा मकदस है क्योंकि तूने अपने खून से मुझे खरीदा है। हालेलुया। 6ठी बात याद रखिए, रूल कुछ तब तक नाजिल नहीं हुआ जब तक यीशु ने गिलगित्ता के मकाम पर, गिलगित्ता का मतलब है खोपड़ी। क्या मतलब है? ऊंची आवाज में बोलिए। अब बंदेरी जड़ी खोपड़ी होंगी है, और वहां पर उसकी सलीब को गाड़ा गया। जब तक हमारी खोपड़ियों में सलीब ना गाड़ी जाए, जब तक हमारी अकलों में, सोचों में सलीब ना गाड़ी जाए, याद रखिए मसीहत कभी आगे नहीं बढ़ सकती, और उसको रोकने वाले मैं और आप हैं। इसको ध्यान में रखिए। सलीब को गढ़ना है उस खोपड़ी में ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाल आए। हालेलुया। ये खोपड़ी का जो गलगथा का मतलब क्या है? खोपड़ी। हालेलुया। खोपड़ी का मकाम जहां पर यीशु को सलीब दिया गया। याद रखिए, रूल कुछ नहीं नाज़िल हुआ जब तक यीशु ने सलीब पर जान न दे दी। और अगर हम इमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में देखें, जब यीशु मुर्दों में से जी उठे और वो 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों में रहे, गौर से सुनिए, और वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते, और शागिर्द आज के शागिर्दों की तरह बड़ी जल्दी बादशाही चाहते थे। अगर 6ठी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, और शागिर्दों ने खुदावंद से कहा, तू हमें बादशाही कब देगा? 8वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। हालेलुया। अब जब भी अपनी दुआ का आगाज करते हैं, लहू के बगैर आगाज ना करें। फिर आप देखना आपकी जिंदगी में खुदा कितने बड़े मौज से करेगा, क्योंकि सहन में हमें हर रोज
उसके लहू की पाकीज़गी की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। जब वो मुर्दों में से जी उठा, फिर उसने पाक रूह को नाजिल किया। सो याद रखिए, लहू की एक बहुत बड़ी बरकत रूल कुद्स है। और खुदा के अजीम खादम ये कहते हैं कि यीशु को जान देनी पड़ी ताकि वो रूल कुद्स दुनिया के तमाम लोगों को दे सके जो उस पर ईमान लाते हैं। सातवीं बड़ी खूबसूरत बात याद रखिए, यीशु के लहू के वसीला से हम सेहत पाते हैं, हम बीमारियों से शिफा पाते हैं। इट इज द ब्लड ऑफ जीसस व्हिच हील्स अस। हालेलुया। मैं जब ये कलाम ले रहा था, मेरे सामने खुदावंद पतरस को ले आया। गौर से सुनिए, पतरस अगर मत्ती की इंजील का 16वां बाब पढ़े तो पतरस वो शख्स था जिसने शागिर्दों में से कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है? ये बड़ी खास में बात करने लगा। उसने क्या कहा था? तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है? मसीह है। लेकिन अगर आप उसी चैप्टर में आगे चले तो खुदा यीशु ने कहा, जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और सलीब पर चढ़ाया जाए। तो पतरस यीशु को एक साइड पे ले गया और उसने क्या कहा? आए खुदावंद, ऐसा ना हो। तो खुदावंद ने पतरस को शाबाश दी। क्या कहा उसने? वो बोलो ऊंची आवाज में। पतरस पहले दिन से सलीब को अवॉइड करता रहा। He didn't want to go to cross. Cross means a place, एक ऐसी जगह जहां पर लानत, जहां पर गुनहगार, जहां पर बदकार, जहां पर जिनाकार, जहां पर डाकुओं को वहां पर सजाएं दी जाती। He did not want to listen about cross. आज भी लोग सलीब की बात नहीं करते और बहुत सी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, फिर पतरस ही से यह खत लिखा गया जिसमें उसने यीशु की उस शिफा का जिक्र किया। इस हवाले को जरूर निकाल लें। पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। Peter didn't know it. He wanted to avoid the cross, but he could see Jesus, that he took my sins. उसने मेरे गुनाह लिए हैं। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 29वीं आयत में लिखा है, देखो वो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। पतरस गवाह बन गया, अ ग्रेट डिसाइपल। उसने कहा, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए कहां चढ़ गया? ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेटिव। कोई और नेमल बदल नहीं, एक ही है और वो यीशु का पाक लहू है जो गालिब है। वही लहू है जिसके वसीला से हम इब्लीस और अपनी जिंदगी पर गालिब आते हैं। हालेलुया। ये सहन में, इस बदन में हर रोज कुर्बानी देने की जरूरत है। खुदा के अजीम खादिम कहते हैं, जब बीमारी आती है लोगों पर तो फिर हम दुआ के लिए आते हैं, फिर हम यीशु के खून का जिक्र करते हैं, फिर हम रोते और चलाते हैं। लेकिन अगर हम सारी उम्र हर रोज ये कहते रहें, तू आप मेरे गुनाहों को, जो बीमारियां लाते हैं, जो लानते लाते हैं, जो खानदानों में बंटवारा लाते हैं, उनको अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। जो सातवीं बात मैंने आपके साथ शेयर की वो क्या थी कि यीशु के लहू की बदौलत हमारी बीमारियां हमें छोड़ जाती हैं। और अगली बात बड़ी खूबसूरत है, यीशु के लहू की बदौलत याद रखिए हम लानतों से आजाद हो चुके हैं। हम क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? बागी अदन में हमारे बाप और मां के गुनाह की वजह से, कलाम में लिखा है, अगर आप पैदाइश को पढ़ें और उसके तीसरे बाब में खास बात लिखी है, और खुदा ने आदम से कहा
तेरे सबब से जमीन लानती हुई, इसलिए तू सारी उम्र मेहनत करेगा, पसीने की रोटी खाएगा और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। लेकिन बागे अदन में जो कुछ हुआ, बागे गतसमनी में उसको खुदा ने खत्म कर दिया अपने बेटे के लहू के वसीला से। हालेलुया! गुनाह इतना भयानक है। यीशु ने कहा, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन आज भी बहुत से नामी मसीही, आज भी बहुत से खादमों के बच्चे, मैं अपने बेटे को इन दोनों रोज कलाम सुनाता हूं, मैं बैठकर अपने घर में कुछ करता हूं, घंटा कलाम सुनाऊं और मैं कहता हूं, बेटा जशुआ तू बड़ी दुआओं और आंसुओं का जवाब है, अगर तू खुदा की राह पर न चला तू बर्बाद हो जाएगा। आज हमें अपने बच्चों को सीधा कलाम सुनाने की जरूरत है। जब खुदावंद यीशु ने वो गुनाह का प्याला पिया तो फिर क्या हुआ? लिखा है, और उसका पसीना खून की उस लानत को दूर करने के लिए जो बागे अदन में थी, उसका पसीना जमीन को पाक करता रहा। हालेलुया! देयर इज पॉवर्टी कॉन्शियस पीपल। ऐसे लोग हैं जो कि इस एहसास में रहते हैं हम गरीब हैं। गरीबी का एक एहसास है और इस एहसास से निकलने की जरूरत है। कलाम बोला करें। दूसरा करंथियों उसका 8वां बाब उसकी नामी आयत में यहां पर यीशु ने कहा है कि तुम गरीब नहीं दौलतमंद हो, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के। एवरीबॉडी शुड प्लीज 2 टाइम्स, दो बार बोलें। शाबाश। फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया। रूहानी गरीबी ने मारा हुआ है। कोई चर्चेस, मैं दुख से कहता हूं, मेरे मैसेज जाते हैं, लोग सुनते हैं, तकरीबन सारी दुनिया से मुझे टेलीफोन आते हैं। उसके खून की बदौलत गौर से सुनिए, मैं इस वक्त आसमानी मकामों में हूं। मैं कैसी बात कर दी जेफरी डैनियल ने, है? मैं बताने लगा हूं, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह की बदौलत उसने हमें कहां पर बिठाया है। हालेलुया! मैं वहां से लेके ऑर्डर, आई एम द बेस्ट ऑफ क्राइस्ट, आई टेक अ मैसेज फ्रॉम द एम्बेसडर माय क्राइस्ट जीसस एंड आई इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स। अब बदरूह चली जाओ यीशु के नाम। हालेलुया! अब बीमारियों छोड़ दो, आए गुनाहगारों निजात पाओ, चूंकि मैं एम्बेसडर हूं मसीह का। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। मैसेंजर हूं, एम्बेसडर हूं। हालेलुया! मैं एक बात जानता हूं कि जिस दिन खुदा ने मुझे बुलाना है, आई विल बी एंटरिंग इन द इटर्निटी। हालेलुया! यह बदन बो दिया जाएगा, लेकिन जब डैनियल खुदा बाप के दाने यीशु के पास जलाल में दाखिल किया जाए। हालेलुया! वन डे वी हैव टू गो। हालेलुया! ये टेम्परेरी स्टे है जिसके साथ हमने दिल लगाया हुआ है, और इसलिए लोग खुदा से दूर चले जाते हैं। इस पाक लहू के वसीला से याद रखिए, हम दौलतमंद बना दिए गए हैं। मेरे पीछे मिलकर बोलिए, बड़ी खूबसूरत बात है ये, मेरे पीछे बोलिए, मैं एक बाबरकत शख्स हूं, मेरा घराना बाबरकत है, मेरी कलीसिया बाबरकत है। मैं जिस घर में जाता हूं खुदा की बरकत लेकर जाता हूं। ये आपने दुआ करनी है, मैं दुआ बता रहा हूं इस सहन के अंदर। हालेलुया! क्योंकि मैसेज था बहुत लंबा, इससे मैंने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। रोज दुआ करते हो, मैं ये दोहराता हूं। हालेलुया! हालेलुया! ये सहन को पाक करना बड़ा जरूरी है। मुझे हर रोज बताना है कि मैं लानती नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। हालेलुया! मैं इब्लीस पर गालिब हूं, मैं दुनिया पर गालिब हूं। दुनिया में 3 चीजें हैं, सुनिए गौर से। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी। ये तीनों वो आजमाइशें थी जिस पर यीशु गालिब आया। ये तीनों वो आजमाइशें थी जिस पर यीशु जब रूल कुद्स से मामूर हुए, रूल कुद्स ने बियाबान में ले गया, वो तीनों पर गालिब आया। हालेलुया! वो शैतान पर गालिब आया। जब यीशु हमारे अंदर होता है, इब्लीस पर क्या आ जाते हैं? गालिब आ जाते हैं। ओ यीशु के खून ने
जिसका आज दुनिया को खौफ है। ओहो, मौत से लोग डरते हैं, लेकिन पौलुस क्या कहता है? जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के खून ने मुझे मौत, हलाकत और जहन्नम के खौफ से आजाद करके अपना बेटा बना लिया है। हालेलुया। रोज कहा करें, यीशु के खून की बदौलत, मेरे पीछे बोलिए, यीशु के खून की बदौलत मौत, हलाकत और जहन्नम मेरे पांव के नीचे हैं। और याद रखिए, अगली बात जो बड़ी अहम है, जो यीशु का लहू है, उसकी बदौलत हमारी शनाख्त बदल गई। क्या बदल गई है? मेरे पीछे बोलिए, यही मुकाशफा खुदावंद ने पतरस पर खोला, जो सलीब से सारी उम्र दौड़ता रहा, और आखिर में रवायत है कि पतरस को क्या किया गया? उसने उल्टी सलीब ली थी। पतरस को जब मसलूब करने लगे तो उसने क्या कहा? मेरा सर नीचे रखो और मेरी टांगें ऊपर, ताकि यीशु की सलीब के नीचे उसके पांव में मेरा सर हो। आइए मुकद्दस पतरस के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी बात याद रखिए, मेरे पीछे बोलिए, लेकिन हम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम हैं, और एक ऐसी उम्मत है जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस 2 बाब उसकी 9वीं आयत में पतरस ने इस शनाख्त को, आइडेंटिटी ऑफ क्रिश्चियंस, शनाख्त आपकी क्या है? जब आप गुजर रहे हों तो बदरूहें चलाना शुरू कर। हालेलुया। शनाख्त आपकी क्या है? कि लोग जाने कि आप खुदा के बंदे हैं। हालेलुया। शनाख्त आपकी क्या है? कि लोग इस बात को जाने कि जो मर्जी हो जाएंगे, ये लोग ना झूठ बोलेंगे, ना ये गंदे काम करेंगे। हालेलुया। और इसीलिए पतरस कहते हैं, तुम शाही कहनों का फिरका हो। मैं आखिरी बात करके इस बात को बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, आज मसीहों को अपनी शनाख्त को दुरुस्त करने की जरूरत है। आप जब भी सलीब के पास जाएं, आप उसे कहें, आए खुदावंद यीशु, तू मेरा बड़ा भाई है और तूने मेरे इफ्जाने में जान देकर मुझे खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग आए हैं कि उनकी जिंदगी में कोई मौजज़ा हो जाए। हालेलुया। अपने सारे उसी ने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि तरीकी के कामों को मिटा दे। आए खुदावंद, आज की शाम हम तेरे बेटे के लहू को अपने रूह, बदन और जानों पर लेते हैं। हम तेरे लहू की परस्तिश करते हैं, क्योंकि तेरा खून हाबिल के खून से बेहतर बातें कहता है। और खुदावंद, 2000 साल से ज्यादा हो चुके, तेरे बेटे ने इब्लीस का सर कुचला और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई, और वो आसमानों पर आलमे बाला पर बैठा है, खुदा बाप के दाहिने तरफ, और वो खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। हम जितने भी खादिम इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, हम अपने हाथों को सबों की तरफ बढ़ाते और उन तमाम तरीकी की कुव्वतों को, तरीकी में चलने वाले तीरों को, हर किस्म की जादूगरी, नापाकी और चिराकशी करने वालों के मंसूबों पर रद्द करते हैं यीशु के नाम में। हम इस इलाका के मुवक्किल को बांधते हैं, जो मुकद्दसीन की दुआओं को 30 से आसमान तक जाने से रोकती है। आज हम इब्लीस के अड्डों को यीशु मसीह नासरी के नाम में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने का हुक्म देते हैं। हालेलुया। घरों से इब्लीस का राज जाता रहे यीशु के नाम में, और सलीब ऊंची की जाए, क्योंकि आज भी जिनकी निगाहें यहोवा खुदा के बेटे की सलीब की तरफ हैं, वो तरीकी की कुव्वतों से आजाद होते हैं। यीशु के नाम में ये लोग रूह, बदन और जान में आजाद किए जाएं। हम ईमान लाते हैं खुदावंद, तूने हमारी दुआ को सुना है, और तूने आज की शाम इब्लीस के सर को कुचला। इसका हम सारा जलाल तुझी को देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मिग्रेन आधे सर की दर्द जिन लोगों को है,
आज सर की दर्द ना खत्म होने वाली हैसियतनाक दर्द, मिग्रेन, आई कमेंड यू टू लीव दिस बॉडी राइट नाउ। आज सर की शदीद दर्द, मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, छोड़ दे लोगों को, छोड़ यीशु के नाम में। खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब मिलकर अपने हाथ बुलंद करके कहिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा ऊंची शुक्र, आवाज में कहिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। तूने मेरी दुआ को सुना है, तूने मेरी दुआ को सुना। मैं तेरे खून के लिए तेरा शुक्र करता हूं, हम तेरे खून के लिए तेरा शुक्र करते जिसके वसीला से, हैं, जिसके वसीला से तूने मेरे गुनाहों को माफ किया, तूने मेरे गुनाहों को माफ किया, तूने मुझे रास्तबाज बना दिया, तूने मुझे रास्तबाज बना दिया, तू मुझे रोज बरोज अपनी मानद बना रहा है। तू मुझे रोज बरोज अपनी मानद बना रहा है। मैं अबलीस पर, मैं अबलीस पर, मौत पर और हलाकत पर गालिब हूं, और हलाकत पर गालिब हूं, क्योंकि मेरा बदन खुदा का मकदस है, खुदा का मकदस है। मैं दिन ब दिन यीशु की मानद बनता चला जाता हूं, यीशु की मानद बनता चला जाता हूं। यीशु ने अपने लहू के वसीला से, यीशु ने अपने लहू के वसीला से पाक रूह से मामूर किया है, मुझे पाक रूह से मामूर किया। यीशु ने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, यीशु ने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, और मुझे हयात अबदी दी है, और मुझे हयात अबदी दी है। यीशु ने मेरी लानतों को लेकर, यीशु ने मेरी लानतों को लेकर मुझे बाबरकत बना दिया है, मुझे बाबरकत बना दिया है। यीशु ने मुझसे अबदी हलाकत और जहन्नम को हमेशा के लिए दूर किया है, अब मैं यीशु का बेटा और बेटी हूं, अब मैं यीशु का बेटा और बेटी हूं। जो कुछ खुदा बाप का है, जो कुछ खुदा बाप का है, वो मेरा है। खुदामंद, मैं इस टोकरी को, जो दरखास्तों की टोकरी है, तीसरे आसमान तक, इसके लिए ईमान रखता हूं। तूने इन दरखास्तों को देखकर उनका जवाब दिया है। तेल और पानी की बोतलों पर तेरे लहू को मांगते हैं, और खुदामंद जो कुछ आज किया गया वो तेरे जलाल के लिए किया गया है। जितनी दरखास्तें हैं वो तुझ तक पहुंची हैं, हम सारा जलाल तुझी को देते हैं, यीशु के नाम में मांग कर पा लेते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुस की मीठी और शरीर रिफाकत और शिराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होता रहे।